ये साची डिजिटल टाइमर है। ये डिजिटल टाइमर से हम लोग इस पर कोई भी कॉइल ऑपरेटेड डिवाइस को रियल टाइम क्लॉक के हिसाब से ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। इसमें जो फीचर्स हैं उसमें एक साइक्लिक भी है और आरटीसी भी है। साइक्लिक मतलब मीन्स इफ़ यू वांट कि 10 मिनट ऑन, 10 मिनट ऑफ, 1 मिनट ऑन, 5 मिनट ऑफ, तो उस टाइप का साइक्लिक में आ जाएगा। और इफ़ यू वांट टाइम बेस्ड मतलब सुबह 10 बजे ऑन, 12 बजे ऑफ, 4 बजे ऑन, 5 बजे, तो वो आरटीसी के अंदर आएगा। इसमें टाइम जोन 4 टाइम जोन दिए हुए हैं, मतलब 24 आवर्स में आप 4 टाइम जोन्स में डिवाइड करके सेटिंग कर सकते हैं। इसमें ऑटो और मैनुअल फीचर्स दोनों दिया हुआ है। अभी आप जैसे ही इसको मैनुअल में करेंगे, लोड अपने आप ये ऑन हो जाता है। इसमें मैनुअल फीचर्स का ये मतलब है कि इफ़ यू वांट कि नहीं बाबा मेरे को टाइम से कोई मतलब नहीं है, मेरे को टाइम वगैरह कुछ नहीं दिखाना है, आई जस्ट वांट कि मेरा लोड ऑन होना चाहिए, तो यू सी यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है और ये हीटर भी है। तो अब ये देखिए हीटर भी ऑन हो गया है और ये तो लाइट भी चल रही है। और इस पर मैनुअल में कोई डिस्प्ले नहीं करेगा। आपको मैनुअल से बाहर आना है तो ये जो ऑटो मैनुअल का स्विच है उसको फिर से आप ऑटो में करें। और इसी आप जैसे ही ऑटो में करेंगे आपका लोड भी बंद हो गया है दोनों, और ये टाइम अपना दिखाने लगा है। इसके बटन्स के बारे में बताएं, ये ऑन बटन है और अप बटन है। जब हम स्क्रॉल करेंगे मेनू तो अप डाउन के लिए अप है, ये डाउन है। ये ऑन बटन है, ये ऑफ़ बटन है। ये सेटिंग बटन है, जब सेटिंग के अंदर मेरे को जाने का है। यहाँ पे ऑन बटन, ऑफ ऑन और ऑटो मैनुअल की है। आप इसके नीचे टर्मिनल्स देखेंगे तो इसका कनेक्शन बहुत इजी है। ये इनपुट फेज़ न्यूट्रल आया हुआ है। यू कैन सी ये वायर यहाँ जाके वो प्लग में है, इसको जस्ट प्लग इन करना है। और आउटपुट भी बहुत इजी है। यू कैन सी यहाँ पे फेज़ न्यूट्रल लोड का ये वायर से कनेक्टेड है, मतलब एक लोड का फेज़ न्यूट्रल। इसके इनबिल्ट जो अंदर रिले लगा हुआ है वो 20 एम्पेयर्स का रिले है। 2 रिले लगा हुआ है, मतलब 20 एंड 20 40 एम्पेयर्स। बट चूँकि मैक्सिमम ये 30 एम्पेयर का हमारा टर्मिनल है, इसलिए हम लोड मैक्सिमम बोल के दे देंगे 30 एम्पेयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। कोई भी कॉल ऑपरेटेड डिवाइस है, जैसे आप मोटर हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गया या होर्डिंग बैनर्स हो गया, आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इसका सेटिंग्स के बारे में मैं दिखाता हूँ कैसे जाता है। ये सेटिंग बटन प्रेस करेंगे, यू लीव इट तो सेट है। सेट के एक बार दबाएं तो साइक्लिक, हमको साइक्लिक सेट करना है तो मैं साइक्लिक के अंदर जाऊंगा। अभी वो इट्स ऑन कितना देर ऑन होना चाहिए, साइक्लिक सेट ऑन टाइम सेट करें। तो सपोज पहले से 1 मिनट था, मैंने 2 मिनट ऑन सेट कर दिया। अभी सेट ऑफ कर देंगे और 1 मिनट ऑफ मैंने सेट कर दिया है। तो इसी जैसे ही ये एक्सेप्ट करेगा, ये तुरंत साइक्लिक का एलईडी लग गया, रिले ऑन हो गया एंड यू कैन सी ये दोनों बल्ब भी जल गया। और ये देखिए आप अभी इसमें देखिए रेडिस होगा अपना हीटर, यू कैन सी यहाँ ये रेडिस होने लगा है अभी, तो ये हीटर भी ऑन हो गया है। अरे आप इसको देखेंगे अभी तो ये रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करेगा। अभी फिर 0 से 1 होगा, 1 से फिर ये बंद हो जाएगा और इस तरह से ये साइक्लिक काम करेगा। अभी सेम वे मेरे को आरटीसी क्लॉक बेस सेटिंग करने का है, तो मैं क्या करूँगा, सेट में जाऊँगा। उसके बाद मैं साइक्लिक को यहाँ पे साइक्लिक ने आरटीसी जाऊंगा, आरटीसी को सेट। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सेटिंग करने से पहले कि इसमें एक ऐसा फीचर्स है कि जैसे मान लीजिए ये ऑफ़ किया मैंने और मैंने सेटिंग करके भूल गया कि मेरे याद ही नहीं आ रहा कि क्या आ रहा है, या मेरे को उसको रीरेज़ करना है, तो मैं ये अप ऑन बटन दबा के रखूँगा और ये यहाँ से ऑन कर दूँगा। ये बटन प्रेस करके रखना है, यहाँ से ये ऑन कर देना है, नवी सी रीसेट हो गया, हटा देना है। तो ये पूरी जितनी मेमोरी में जो भी सेटिंग्स थी वो सब सेटिंग हो गया। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आपका टाइमर नहीं चल रहा है या कुछ फंक्शन नहीं कर रहा है या कुछ एलईडी चला गया है या एलईडी में, तो इसमें एक सेल्फ टेस्ट मोड भी हमने डाल के दिया है कि आप देख सकें कि हो रहा है कि नहीं। इस पर लोड भी ऑन होता है, इसीलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि लोड का कनेक्टेड है तो कनेक्ट रख दीजिए, बस वो ऑन होगा और ऑफ़ होगा। और अगर नहीं कनेक्टेड है तो हटा देंगे। अब जैसे ही इसको ऑन, ये ऑफ़ का बटन या डाउन का बटन प्रेस करके रखेंगे और यूनिट ऑन कर देंगे। नहीं सी ये डिजिटल टाइमर लिखेगा एक बार और फिर टेस्ट आएगा। टेस्ट आए तो इसी की सब एलईडी लग गया और लोड भी ऑन हो जाता है उस अकॉर्डिंगली। वो केवल 2 सेकंड के लिए होता है बस। तो आपसे इससे आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि यूनिट का सेल्फ टेस्ट मोड की कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना। मैं आपको इसमें आरटीसी में कैसे टाइम सेट करते हैं वो बताते हैं। अभी ये सेटिंग बटन दबा के रखेंगे, हटाएंगे,
फिर इसके अंदर जाएंगे तो अभी साइक्लिक मैंने आपको बता दिया, साइक्लिक नहीं मैं आरटीसी सेट करता हूँ। फिर से अंदर जाएंगे, T1 है, इसमें 4 मैंने आपको बोला था, तो यू कैन सी 4 टाइम जोन आपको दिखेंगे। लास्ट में स्केप आता है, तो अभी मैं पहले T1 में जाऊँगा, T1 का ऑन सेट करूँगा मैं, ऑन कितने बजे होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि टाइमिंग अभी 1:14 है, तो मैं 13:14 ही सेट 15 सेट करता हूँ। 13:15 में सेट कर देता हूँ इसमें। 15 सेट कर दिया मैंने। अभी ऑफ टाइम में सेट कर देता हूँ 14 फॉर सेक, मैं 16 सेट कर दिया, तो कोई ये नहीं है उसमें। अभी ये है आरटीसी का लाइट लग गया कि मैंने आरटीसी को सेट कर चुका हूँ। अभी 13 है, इसीलिए वो आपको 13 दिखाएगा। 13 जैसे ही ये 15 होगा तो अपने आप ये लोड भी ऑन करेगा और आपको यहाँ पे टाइम जोन भी लग जाएगा और रिले का इंडिकेशंस भी आ जाएगा। तो वी कैन वेट फॉर 2 मिनट्स, हम देख लेते हैं इसको। और ये डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप कोई भी कॉइल ऑपरेटेड डिवाइस को इससे ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। ऑटो मैनुअल फीचर्स भी दिया है कि अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह काम करना है तो उस समय आप मेंटेनेंस वगैरह भी कर सकते हैं। ये फुल्ली टेस्टेड आता है और हर एक यूनिट को एक यूनिक सीरियल कोड दिया जाता है, जैसे कि ट्रेसिंग हम लोग कर सकते हैं इन केस इन फ्यूचर अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आता है तो। अब अभी देखेंगे 13-14 हुआ है और ये स्विच वगैरह ये इसमें अभी लगा हुआ है। नाउ वी कैन वेट कि 1:15 होगा और ये लोड ऑन करेगा। तो हम यहाँ पे लोड पे भी रखते हैं। अभी एक हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि ये लेट्स सी टाइम चल रहा है और लोड भी हम दिखा रहे हैं। ये देखो 15 हुआ, लोड भी ऑन हो गया और ये टाइमर भी अपना। अभी अब देखेंगे कि टाइम जोन का एलईडी प्लस आरटीसी का दोनों का एलईडी ये लग गया है और अभी लोड भी ऑन हो गया है आपका। यू कैन सी हीटर भी ऑन हो गया है। सो दिस वाज द डेमो ऑफ डिजिटल टाइमर, जो हम लोगों ने बहुत अच्छी क्वालिटी और चीप कॉस्ट का है ये, यदि कॉस्ट भी नहीं है। Thank you very much for watching this video.